में धर्म बहुत, मजहब बहुत, और इसी धर्म और मजहब की मंडी में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। बेशक। बदिल लगाना, स्लिप करोगे तो आपका लॉस होगा, बलियाबी का नहीं। न मुफ्ती साहब हमसे झगड़ा करेंगे, न सदर मुदर्रिस साहब, न कारी मुशाहिद। इसी धर्म और मजहब की मंडी में एक का नाम इस्लाम है। अब अहले इल्म की दुआओं के साथ जी बताओ असद बाबू। और इस्लाम में सिर्फ दो चीज है, एक है जात जी, एक है किताब। एक है जात, एक है किताब। जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और किताब का नाम है कुरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अहले इल्म की तवज्जो इसी पर आए। जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब उस जात की सिफत क्या है? तो वो रहमत वाले हैं, वो बरकत वाले हैं, सुभान अल्लाह, वो कमाल, सुभान अल्लाह, वो हुस्न वाले। बेशक। लोग बहुत हैं जी, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आदमी बहुत है जी, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। गोया जात बेमिसाल है बेशक। सुभान और किताब भी बेमिसाल है। सुभान अल्लाह सुभान। अब आंखें खोल लो। बलियाबी तो उनके मजमे में बोलता है छाती चौड़ी करके, तो मजा आता है, मद्दे मुकाबिल पहलवान है। जी, दुनिया के सारे मजाहिब के लोगों ने सारे धर्म की पुस्तकों में, सारे धर्म की किताबों में धर्म के मानने वालों का न समाजी हिस्सा दिया, जी, न जाति हिस्सा दिया। हां, भारत में बेटियों को हक और हिस्सा मिला है, तो उनके धार्मिक किताब के बल पे नहीं मिला, बल्कि 2005 में कानून बना भारत में कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को भी हिस्सा मिलेगा। 2005 में यह कानून ने दिलवाया है हिस्सा, यह सत्ता ने दिलवाया है हिस्सा, यह इक़्तिदार ने दिलवाया है हिस्सा। लेकिन दुनिया की पहली किताब कुरान, जिसने पार्लियामेंट से हिस्सा नहीं दिलवाया, बल्कि मजहब की किताब से बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक। अब आंखें खोल, बलियाबी को कहने दे मेरे अजीज, तुम्हारी कोठियों से कुफ्र को डर नहीं लगता, तुम्हारी औलादों के बाजुओं के ताकत से कुफ्र को कोई खौफ नहीं है, तुम्हारी कोठी हवेली सत्ता तिजोरी से कुफ्र को कोई सदमा नहीं है। अगर कुफ्र को खौफ है तो इन मदारिस की चटाई से खौफ है। अगर कुफ्र में कपकपाहट है तो इन्हीं मदारिस की चटाई से कपकपाहट है। तेरे बलियाबी के सामने 100 नहीं 1000 रोज सवाल आते हैं, लेकिन बलियाबी बबागे दोहल कहता है, कल अंग्रेज भी भागे थे तो ये कहते हुए भागे थे कि जब तक मदारी जिंदा रहेंगे हिंदुस्तान की सरहदों पर कोई दूसरे मुल्क वाला हुक्मरानी नहीं कर सकता। आज अंग्रेजों की औलादें कह रही है कि जब तक मदरसे बाकी रहेंगे भारत को कोई माई का लाल में नहीं बांट सकता। कलेक अल्लामा फजल हक खैराबादी पैदा हुआ तो हिंदुस्तान की आजादी का कलर बदल दिया। एक अल्लामा फजल हक खैराबादी पैदा हुआ तो हिंदुस्तान की आजादी की जंग का नक्शा बदल दिया। आज भी कुफ्र को इसी बात से डर लगता है कि आज आने वाले दिनों में फिर कोई दूसरा फजल हक खैराबादी न पैदा हो जाए, फिर कोई अल्लामा किफायत अली न पैदा हो जाए, फिर कोई अल्लामा जौहर अली न पैदा हो जाए, फिर कोई मौलाना आजाद सुबहानी न पैदा हो जाए। लेकिन मुसलमान, तेरी ज़कात और तेरे फितरे में क्या कमाल है यार, तेरे सदक़े और तेरे खैरात के सिक्कों में कितनी ताकत है यार। आज
पूरे भारत में कोई गरीब भूखे न मरे, इसके लिए लाल कार्ड, पीला कार्ड, बीपीएल कार्ड, गरीब कार्ड, बावजूद उसके भारत में भूख से मरने वालों की खबरें रोज छपती है, लेकिन आज तक कोई अखबार वाला ये खबर न छाप सका कि मदरसे का कोई तालिब इल्म भी भूख से मरा हो, मदरसे का पढ़ने वाला भी कोई तालिब इल्म भूख से मरा हो। गोया कुफ्र को मालूम है ईमान वालों की बेटियों की गैरत आज भी जिंदा है, रसूलुल्लाह के आशिकों की गैरत आज भी जिंदा है। मुसलमान अपनी औलादों की रोटी कम कर देगा, लेकिन रसूलुल्लाह के मेहमानों को भूखा नहीं सोने देगा। बेटियां अपनी औलादों की रोटी कम कर देगी, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के मेहमानों को भूखा नहीं सोने देगी। कुफ्र इससे खौफजदा है, आपसे खौफजदा नहीं है। लेकिन अब आपको करना क्या है? ए छोटू, ए हीरो, प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये सब जलसा सुनने वाले थोड़ी हैं। बोल दो मोहब्बत से, अरे बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो, निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जोर से जहन हाजिर कीजिएगा। एक शेर सुन लो। शेर तो मुझको आता नहीं है, वासद भाई सुनाएंगे। एक लफ्ज है असद बाबू, कभी कभी दिमाग फटने लगता है कि ये बेसाइज का कुर्ता पैजामा पहन करके लोग आला हजरत पे बहस क्यों करते हैं। न कुर्ता साइज में है, न पैजामा साइज में है, गुफ्तगू आला हजरत पे। तवज्जो चाहूं, दो लफ्ज है, एक है तू और एक है वो। एक है तू, एक है वो। मुफ्ती साहब, अगर कोई मुझसे पूछे, मुफ्ती फिरोज साहब से पूछे, आपका नाम मैं भूल गया, हजरत मौलाना नकीब अहले सुन्नत हसन रजा को जानते हो? तो मुफ्ती फिरोज साहब ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की और कहा वो। क्या कहा? वो जो निकाबत करते हैं। तो असद साहब ने कहा जी वो। लेकिन जैसे ही कहा कि मुफ्ती फिरोज साहब का ये सामने हो तो कहते हैं तू, और दूर हो पर्दे के पीछे हो तो कहते हैं वो। वारे मेरे आला हजरत, ये नहीं कहा मेरे रजा ने कि वो जिंदा है वल्लाह। जी जी, वाह वाह, पल्ले नहीं पड़ा यार, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, पल्ले पड़ा ही नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। आला हजरत ने ये नहीं कहा वो जिंदा है वल्लाह। जी जी जी, गोया वो का तसव्वुर गायब का है, हक है, क्या बात है, और तू का तसव्वुर हाजिर का है, क्या बात है, वाह। गोया रजा ने आंखों से देखा मुस्तफा को तो कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़िए मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे यार बोल बोल जोर से, जो फिर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, फैजाने सरकार ताजु शरिया। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, ये मेरी नजरों का कसूर है कि हम नहीं देख रहे, लेकिन मेरे मुस्तफा हमें देख रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। और यहाँ भी कस्मिया इशारा है। जी जी जी, कस्मिया तसव्वुर है। जी,
कोई बात होती है तो लोग कहते हैं वल्लाह, ऐसा नहीं है। जी 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 वल्लाह ऐसा ही है जी। तो मेरे आला हजरत ने लफ्ज वल्लाह का इस्तेमाल करके यकीन की मंजिल पर कहा, बेशक तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अब जहन को हाजिर करो, आपके सामने 18 साल 12 साल 13 साल 5 साल 6 साल 8 साल की औलादें तेरी हैं। बलियाबी को अगर सिर्फ तकरीरें करना हो, जलसा करना हो ना, तो शायद रमजान के महीने में भी 4-6 तारीखें मांग देते लोग जी लेकिन सिर्फ जलसों के लिए जिंदा रहना ये जिंदगी का मिशन नहीं है। जी। हमारे जलसे न बंद हों इसके लिए जिंदा रहना ये बलियाबी का मिशन है। मिशन है, क्या कह। मैं अपने असातिज़ा से बड़ी विनती करके हाथ जोड़ के अपील करूंगा, जी सर जोड़ के बैठिए, खौफ से निकलिए। मालूम है कुफ्र की आंधियों में कितना दम है, कुफ्र को भी पता है हुसैन के गुलामों के कलेजे में कितनी हिम्मत है। बेशक उसे भी मालूम है जी, लेकिन मुंह तकते रहना ये कोई कमाल नहीं। सही बात। अगर कैंसर के मरीज को ज्यादा दिनों तक आप जिंदा नहीं रख सकते, ब्लड बदल करके कैंसर के मरीज को ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रख सकते। जिसकी किडनी फेल हो चुकी हो उसको डायलिसिस पे बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रख सकते। खून बदल देने से कैंसर खत्म नहीं होगा, नस्लें बदल दो कैंसर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बात है, वाह 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 वाह। इसलिए मदारिस के असातिज़ा से मैं अपील करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करके, अगर हमने वक्त रहने पहले अगर हमने कंट्रोल नहीं किया जी, तो मदारिस से निकलने वाले हमारे बच्चे मजदूर बन जाएंगे। सही। रोटियों की मार पड़ेगी, बच्चे मजदूर बनेंगे, बिल्डिंगें रह जाएंगी, तलबा नहीं मिलेंगे। इसलिए अब ये यतीम खाना गरीब खाना का दाग मिटाया जाए और मदारिस का स्टैंडर्ड इतना हाई किया जाए बहुत अच्छा कि हर मुसलमान का अमीर बेटे का बाप कहे मेरा बेटा भी स्कूल पढ़ने नहीं जाएगा, मेरा बेटा मदरसे में पढ़ेगा, मदरसे से आलिम भी बनकर निकलेगा, वकील भी बनकर निकलेगा, हाफिज भी बनकर निकलेगा, डॉक्टर भी बनकर निकलेगा। बेशक बेशक, वाह वाह। जरूरत है सर जोड़कर बैठने की। जी जी, पैसे की कमी नहीं है साहब। अरे जब ये जमात साल के अरबों रुपये का लंगर लुटा सकती है हुसैन के नाम का, जी जी जी, जब ये जमात करोड़ों रुपये का शरबत पिला सकती है, तो ये जमात अगर सर जोड़ के बैठ जाए तो अपने मदरसों को यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बराबर लाकर खड़ा कर सकती है। बहुत अच्छा। शर्त यह है कि हम इस तरफ लौट कर आवें, जी, हम अपने निसाब और सिलेबस पर गौर करें। हमारा बच्चा हाफिज कुरान हो तो सिर्फ कुरान लेकर ना जाए जी, बल्कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान हो तो हाफिज कुरान के साथ साथ लॉयर भी बन के निकले। और जब चेहरे पर दाढ़ी और टोपी के साथ अदालत में खड़ा हो, क्या बात, तो जज को कहने पर मजबूर होना पड़ जाए कि ये मुस्तफा की सुन्नतों का पाबंद है, किसी मुजरिम की वकालत नहीं करेगा, मजलूम की वकालत। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। दो चीज है, हम तो बार बार कह रहे हैं, अगर मैं दावत देता हूं आओ चलो बिहार दिखाता हूं तुझे, चलो बिहार झारखंड देख कर आओ। शादियों के फजूल खर्ची पर हमारे उलमा ने अहद का मामा बांधा तो रोक दिया। हम तो सिर्फ आपसे सिर्फ इतनी सी बात गुजारिश करेंगे कि अपने शादियों के खर्च पर ब्रेक लगा दो, निकाह को इतना सस्ता कर दो कि गुनाह महंगा हो जाए। सिर्फ निकाह के फजूल पैसे को खर्च करके अपनी औलादों के तालीम पे लगा दो, 5 साल के बाद रिजल्ट आ जाएगा।
लेकिन कौन समझाए आपको? जमीन बेचकर दामाद खरीदने वालों, सूद का पैसा लेकर वलीमा कराने वालों, कर्ज का पैसा लेकर के नामो नमूद के लिए डेकोरेशन करने वालों, तुमने बेटियों को बोझ बना दिया रे, तुमने बेटियों को बोझ बनाया। वरना उसकी औकात कहां थी जिसको आज तक भर बदन कपड़ा पहनने का ढंग ना हो? उसकी औकात कहां थी कि मेरी बेटियों की चादर पे गुफ्तगू करे, मेरी बेटियों के चादर पे गुफ्तगू करे? यह मौका आपने दिया। कल तक मुसलमानों के लड़के रील बनाते थे, अब मुसलमानों की बेटियां रील बना रही हैं। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? और कमाल है मौलाना, सितम बलाए सितम ये कि बहन की बनाई हुई रील को भाई शेयर कर रहा है, बेटी की बनाई हुई रील को बाप शेयर कर रहा है, और उसके बाद कह रहे हो हजरत बरकत की तावीज दे दो। माफ करना, बलियावी से वो नहीं हो सकता कि तुझे जन्नत की चाबी देने की बात करे और तू चाबी लेके घर चले जाओ। बलियावी तो उन माफियाओं के खिलाफ पूरा महाज खोल के खड़ा है। मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों को अंधभक्त मत बनाओ। बरेली के मेरे इमाम ने मुस्तफा की उम्मत को नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त मत बनने दो। जिसको देखो वही जन्नत बेचे जा रहा है। हजरत, जिसकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो भी एजेंट रख के बिचवा रहा है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से। और कमाल है, तुम भी बाल बच्चे छोड़कर, माँ बाप छोड़कर बाहुले की तरह घूम रहे हो। अरे जन्नत मौलाना की जेब में नहीं है रे, जन्नत तो माँ के कदम के नीचे है। बेशक माए चीखते रहे और तुम कव्वालियों में गड्डी फाड़ के उड़ाते रहो। माँ को 100 रुपया देने के लिए तुम भिखमंगे हो, लेकिन कव्वाल को और मौलाना को नोट फाड़ के देने के लिए तुम बड़े सखी हो। माफ करना यार, बलियावी को से मुसाफा कर लोगे तो थोड़ी देर के लिए कहेंगे माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, लेकिन कसम खुदा की अगर तू अपनी माँ को 100 रुपया दे देना, 100 रुपया दे देना, तो उस वक्त माँ की आंखें खुशियों से भीग जाती है। और जब माँ का दिल झूमने लगता है तो रब की रहमत बरसने लगती है। तब बलियावी कहता है, बलियावी के दिल में हमदर्दी का दिल हो सकता, बलियावी के सीने में हमदर्दी का दिल हो सकता, लेकिन वो दिल नहीं हो सकता जो एक माँ के सीने में औलाद के लिए दर्द होता है। इसलिए जन्नत के लिए बावला बनना बंद करो। माँ बाप खुश जिंदा हो तो उनको राजी कर लो, जन्नत तेरे घर की नौकरानी बनेगी। ये सामने में कम उम्र के बच्चे हमारे हैं। आज का हिंदुस्तान तू देख रहा है, तेरा बलियावी आने वाले 15 साल के बाद का हिंदुस्तान देख रहा है। जो मुल्क की सियासत को 15 साल बाद किधर जाएगी ना जान सके, उसे सियासत करने का कोई हक नहीं। पान की गुमटी खोल लो। आने वाले दिनों में मेरे और तेरे जिस्म की कोई कीमत नहीं, लेकिन खुद गम सहकर जख्म बर्दाश्त करके हमने अपनी कम उम्र आने वाली नस्लों को संभाल लिया, तो भारत में 100 साल तक इस्लाम के झंडे को कोई माई का लाल छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि सर जोड़ के बैठिए। आज मैं पूछ रहा था कारी साहब से, सिरस खेड़े में कितनी मस्जिदें हैं? इन्होंने बताया 5 मस्जिदें। मेरे दिल में लग रहा था, मैं दोपहर में आ गया था हजरत, तो मैं देख रहा था इतनी बड़ी आबादी है,
काश आबादी के हर गली से 10-10 नौजवान निकल जाता और एक महापंचायत बना लेता, एक महापंचायत बना लेता। जब पूरी आबादी का मसलक एक, जब पूरी आबादी का अकीदा एक, जब पूरी आबादी के नजरियात एक, जब पूरी आबादी में रिश्ते एक, तो एक चटाई एक महापंचायत बना दो और उस महापंचायत का सिर्फ 2 एजेंडा। पहला एजेंडा कि सिर्फ इस खेड़े में निकाह महंगा नहीं सस्ता होगा। क्या बात। मेरी आबादी में खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा और मेरी आबादी का कोई बेटा बेचा नहीं जाएगा। वाह 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 वाह, बेशक सिर्फ एक पॉइंट, निकाह को सस्ता कर दो। याद रखो, जैसे ही अगर तुमने ये तय कर लिया कि जो अपने बेटे को 5 लाख रुपया और एक 4 चक्का और एक मोटरसाइकिल पर बेचे, उसकी बारात जाने का बाइकाट कर दो, सीधा रास्ता। और अगर बारात ले ही जाना चाहते हो, लोग तंग कर रहे हैं, तो एक शर्त लगा दो कि बारात में वही लोग चलें, वही लोग चलें। गांव में बारात जाने के बाद ईशा के वक्त मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़नी पड़ेगी। क्या हजरत? 12 आना, छठवा माल ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। और जब नमाजी निकाह के गवाह बनेंगे तो बरकत ही बरकत होगी। और दूसरी लाइन ये तय कर दो कि मेरे गांव में कोई खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा। अरे मुसलमान, तू किस गफलत में है यार? आज पूरी दुनिया में रिसर्च और बहस इसी बात पे है। क्या जात थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की? अब तो बोल दो, धक्का ना देना पड़े। खुद से बोल दोगे तो कुछ और माल निकाल दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। अरे सिरिस खेड़ा के बाप दादा वाली रंग में बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जब पहली मर्तबा आया था सिरिस खेड़ा, तो मुझे याद है कि वो खड़िंजा था और खड़िंजे पर वो बड़ी मुश्किल से हम लोग यहां आए थे। इक्का वगैरह था शायद। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिरिस खेड़ा में किस चीज की कमी है? अल्लाह ने हर चीज दी है जी। सिर्फ सर जोड़कर बैठने की अल्लाह तौफीक दे दे। अब आंखें खोलिए और देखिए, जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? जात का नाम, अरे बोलो ना जोर से। जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और किताब का नाम, जोर से, जोर से, जोर से, कुरान। अब यहीं रोक लो। अब मैं तुझे दिखाता हूं इस वक्त कुफ्र क्यों परेशान है। इन साल पूरी दुनिया में ईमान वालों ने मेरे आका की कै 100 साला जश्न मिलाद मनाया। कै 100 साला? यार बोलने में इतना बुखालत से काम ले रहे हो। मजमा इतना जोर है, एक साथ बोल दो, कै 100 साला? 1500 साला जश्न मिलाद मनाया। मुफ्ती साहब, हजरत असद बाबू, अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक विंग है, एक सेल है, मजहबी एनालिसिस करने की एक कमेटी है। गौर से सुनना वाली अभी की गुफ्तगू। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने एनालिसिस कराया कि पता करो इस वक्त दुनिया के किस किस मुल्क में इस्लाम पहुंच चुका है। कैसे पता चलेगा? कैसे सर्वे होगा? तो पूरी दुनिया में सैटेलाइट के जरिए यह देखा गया
कि कहां कहां जुलूसे ईद मिलादुन नबी निकला है। जब ये रिपोर्ट अमेरिका के सामने आ गई कि दुनिया का कोई मुल्क बचा ही नहीं है जिस मुल्क में मेरे आका की जश्न मिलाद का जुलूस क्या बात है, सुभान अल्लाह। तब उस वक्त यहूदियों ने सर पीटना शुरू किया। अब इस्लाम को मिटा पाना मुमकिन नहीं है, अब इस्लाम को खत्म कर पाना मुमकिन नहीं है। तब बेसाइज के पैजामा वालों ने कहा अमेरिका मेरी भी कुछ मदद कर। वो कौन कौन सा मुल्क है जहां रजा वाले पहुंच चुके तो रिपोर्ट में क्लियर हो चुकी, जहां जहां नबी की मिलाद जा चुकी वहां वहां अहमद रजा का सलाम। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब बलियाबी अपनी गुफ्तगू के उस नाजुक मोड़ पर आ रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक थोड़ा सा सेंसिटिव होकर सुन लीजिएगा, जरूरत पड़े सवालिएगा। असद भाई, हिंदुस्तान आजाद हुआ सन 1947 में। सन 1947 में भारत की आबादी थी टोटल 30 करोड़। कितनी? 30 करोड़। हजरत, आबादी 30 करोड़ और 1947 में भारत में माबूद थे 33 करोड़। डंके की चोट पे बलियाबी बोलता है, रिकॉर्ड है ये। आबादी 30 करोड़, माबूद 33 करोड़, और उसी आबादी और माबूदों के बीच में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम, और एक कौम है जिसे जो इस्लाम को माने उसका नाम है मुसलमान। 33 करोड़ माबूद के बीच में 33 करोड़ माबूद के बीच में एक कौम मुसलमान जिसका खुदा सिर्फ एक। तवज्जो चाहूं, उनका 33 करोड़, मेरा सिर्फ एक। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। हजरत उनका 33 करोड़, मेरा सिर्फ एक। मुसलमान तू मायूस क्यों है रे? आज भी तेरा वजन इतना हेवी है कि बगैर तेरा नाम लिए ना कोई गवर्नमेंट बनती है ना कोई गवर्नमेंट बिगड़ती है। तवज्जो चाहूं, यानी इतना लुटने के बाद भी वजन अभी सलामत है। इतने बुलडोजर गरजने के बाद भी अब भी रोब मेरा बाकी है। अब आंखें खोल और बलियाबी को सुन। उनका 33 करोड़, मेरा सिर्फ, जोर से, मेरा सिर्फ, मेरा सिर्फ, मेरा सिर्फ एक 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 एक, जो खाता नहीं खिलाता है, जो पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है। कमाल है, कमाल है। रीति और रिवाज ये है कि जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा वो बिकेगा। जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा वो बिकेगा। मेरा खुदा बनता नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। अरे बोल मुसलमान, ये गुफ्तगू कहीं और किया होता। जोर से, जोर से। जी बताओ बताओ। मेरा खुदा बनता नहीं, इसीलिए तो बाजारों में बिकता भी नहीं है। तब बलियाबी कहता, खरीदे हुए माबूद रखने वालों, क्या बात है, खरीदा हुआ माबूद रखने वालों, तुम
तुम उस खुदा वाले की बात करता जो पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है, जो खाता नहीं, खिलाता है, जो मरता नहीं, मौत अता करता। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। बहस इसी पे चल रही है। अमेरिका परेशान है, रशिया हैरान है, चाइना सर पीट रहा, चाइना सर पीट रहा, ब्रिटेन में मातम है, ऑस्ट्रेलिया सर धुन रहा। इस्लाम के खिलाफ जितनी ताकतें हैं सब के सब मातम कर रही। गरीबों की फहरिस्त में मुसलमान आगे, मजलूमों की फहरिस्त में मुसलमान आगे, कमजोरों की लाइन में मुसलमान आगे। लेकिन दुनिया के सारे धर्म पीछे रह गए और दुनिया के हर मुल्क में इस्लाम पहुंचा कैसे? क्या बात है, वाह वाह वाह। तब आखिरी डिसीजन ये कि एक है जात, एक है किताब। जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सिरीज खेड़ा उत्तर प्रदेश वालों, घबराने का नहीं। मैं जानता हूं इन आधियों में कितनी औकात है। तेज हवाओं की जरूरत जमाने को नहीं, नॉर्मल हवाओं की जरूरत हर इंसान, हर जान को है। ये माथे पर पेशानी और ये शिकन रखना बंद करो। बलियाबी तो दो टुक कहता है यार। भारत की मिट्टी से हमें प्यार सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे बाप दादा की कब्रें हैं, बल्कि भारत से मोहब्बत ईमान वालों को इसलिए है कि मुल्क तो बहुत था दुनिया में, जी जी जी, लेकिन हिंद का नाम मेरे मुस्तफा ने ले लिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान हिंद अल्लाह, का नाम मेरे मुस्तफा ने ले लिया है। सुभान अल्लाह। और हम उस रसूल के आशिक हैं कि अपनी औलादों को नेज़े पर रखने के बाद मातम नहीं किया करते, सजदे में सर रखकर शुक्र अदा किया करते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे अजीज, हम आपसे विनती करेंगे, आपको दुनिया से शिकवा करना बंद कर देना चाहिए। हर बाप अपने घर का प्राइम मिनिस्टर है, हर मां अपने घर की होम मिनिस्टर है। अगर बाप चाह ले तो मजाल है बेटा आवारा हो जाए, और मां अगर ठान ले तो हिम्मत है बेटी आवारा हो जाए। सिर्फ दो का काम है, एक मुल्क चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री, एक होम मंत्री, एक वजीर आजम, दूसरा वजीर दिफा। बाप घर का प्रधानमंत्री है, एडमिनिस्ट्रेशन टाइट कर दो। मां घर की होम मंत्री है, घर का निजाम दुरुस्त कर दो। देख लो कैसे इनकलाब आता है, देख लो दुनिया में कैसे फिर कैसे इनकलाब आता है। तकरीरों से इनकलाब नहीं आना है, जलसों से इनकलाब नहीं आना है। इनकलाब आएगा तो कुरान से आएगा, इनकलाब आएगा तो सुन्नत मुस्तफा से आएगा, इनकलाब आएगा तो निजाम रसूल से आएगा, इनकलाब आएगा तो तारीख सहाबा से आएगा, इनकलाब आएगा तो बदर वालों की तारीख पढ़ने से आएगा, इनकलाब आएगा तो अहद का इतिहास पढ़ने से आएगा, क्या बात है, इनकलाब आएगा तो करबला की तारीख दोहराने से आएगा। इसलिए बच्चों का नाम सिर्फ अली असगर मत रखो, नन्हे अली असगर की कुर्बानी भी पढ़ा दो। बेटों का नाम हसन सिर्फ मत रखो, बेटों को सैयदना इमाम हसन की तारीख पढ़ा दो। बेटियों का नाम सिर्फ जैनब मत रखो, बल्कि करबला में जैनब का जो सब्र था वो दास्तान पढ़ा दो। बेटों का नाम सिर्फ अब्बास मत रखो, बल्कि अब्बास के बाजुओं की तारीख पढ़ा दो। अगर बेटों की घुट्टी में आपने इस्लाम झुका दिया, क्या बात, तो याद रखना किसी जलसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस खेत में तेरा बेटा होगा वही मौला अब्बास का बाजू बनकर खड़ा हो जाएगा। जिस मैदान में तेरी औलाद होगी वही हुसैन पाक का अज़्म लेकर खड़ी हो जाएगी। जहां तेरी बेटियां होगी हजारों की भीड़ को चीर के बता देगी, जब करबला की
ज़ैनब की ललकार को दमिश्क नहीं रोक सका, तो ज़ैनब की कनीज की ललकार को तू क्या रोक? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, एहसाने शहीद आदम, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर गाज़िए मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का सुन लीजिए, दस्तार बंदी का वक्त करीब है। हजरत, अब मेरे जहन में एक बात और भी आ गई। असद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने यहां स्टिकली 8 साल से बेशी उम्र के बच्चों का दाखिला हिफ्ज में नहीं, बिल्कुल नहीं। 8 साल से न कम न बेशी, ताकि 15 साल के अंदर उसको हाफिज कुरान के साथ साथ हाई स्कूल करा दो। और जब हाई स्कूल कर लेगा तो उसे कहना नहीं पड़ेगा अब तू किधर जाएगा। पानी किसी से मंजिल नहीं मांगता यार, पानी खुद अपनी कयामगाह तय कर लेता है। अमा जब मदरसे के बच्चों के मैमूरी का लोहा यूनिवर्सिटी वाले मान लिए कि मदरसे की पतली दाल और दावत की रोटी खाकर जब 30 पारा हिफ्ज कर सकता है, तो इसको थोड़ा सा पुश कर दो तो ये क्या नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस कीजिए हजरत, जो किताबे हिदायत थी, उस किताब को मुसलमानों ने कुरान खानी वाली किताब बना दिया। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, शर्म नहीं आती है? बेटे के वलीमे में दावत दोगे गाड़ी वाले को, रईसों को, जमींदारों को, और बाप के तीजा 40वां में मदरसे के बच्चों को। बंद करो इसको, ले जाओ शान के साथ अपने बेटे के वलीमा में बच्चों को, और रईस और फॉर्चूनर वालों के बगल में बैठाओ और बताओ उन रईसों को कि तुम रिश्तेदार हो सकते हो, मेहमान रसूल नहीं हो सकते। वाह वाह वाह, समझाओ नमीरों को, क्या बात है। तू करोड़पति हो सकता है, वारिस अंबिया नहीं हो सकता। फिर हमारे मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों की हिम्मत बढ़ेगी। बेशक हक है हजरत। फिर अमीर कहेगा मेरा बेटा वहीं पढ़ेगा, वही पड़ेगा जी। इसका स्टैंडर्ड हाई किया जाए। सही बात, बहुत अच्छा। और हम जामिया रज़विया ज़ीनतुल उलूम के कमेटी और सदर मुदरिस और असातिज़ा से विनती करके कहेंगे कि सब्जेक्ट का चॉइस कीजिए जी। हर हाल में हमारा बच्चा हिफ्ज करते करते अंग्रेजी, हिंदी, मैथ इतना स्ट्रांग हो जाए जी कि कोई टाई लगाकर टोपी वाले को जाहिल कहने की गलती न करे। क्या बात। मेरा बच्चा कॉलर नहीं गर्दन पकड़ के बतावे जी कि मैं उस चटाई से पढ़कर आया हूं जिस चटाई से दुनिया का नक्शा तय किया गया है, जिस चटाई ने पूरी दुनिया में इनकलाब लाया है। इसलिए कि मदारिस पर आज भी असहाबे सुफ़ा के चबूतरे की बरकतें पाई जाती हैं। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा अपने मदरसे के कमेटी और इंतजामिया से और असातिज़ा से कि सर जोड़ कर बैठे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरूरत पड़े तो बलियाबी से सिलेबस और निसाब मांग लीजिएगा, और उत्तर प्रदेश के निसाब के हिसाब से जो उसमें तब्दीली करनी हो कर लीजिए, लेकिन एक लिमिट में लाइए एक लिमिट में। और बताइए कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे यतीम खाना में नहीं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिरिस खेड़ा वाले अगर ठान ले तो मैं जानता हूं कि जो काम कई गांव मिलकर नहीं कर सकता, वो गांव सिरिस खेड़ा का नौजवान कर सकता है। बोलो कर सकता है कि नहीं कर सकता? अरे बोलो ना, कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। कर सकते हो आप? अरे बोलो ना, इतना डर के क्यों बोल रहा हूं? मैं तुझसे कुछ पैसे थोड़ी मांग रहा हूं। कर सकते कि नहीं कर सकते?
तो जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग कर सकते हो? उठाए रखो, उठाए रखो। हाँ, उठा के देखते रहो बगल में कि कितने बुज़दिल लोग हैं तेरे पास पड़ोस में जो कुछ नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यानी बड़ों से ज्यादा हाथ तो छोटे उठाए हुए हैं, ये कुछ कर सकते हैं। बस नीचे कर लो। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी तारीख पेश कर दूं जो कई जिल्दों की किताब है। असद बाबू, मैं पढ़ रहा था, रातों रात कालों ने गोरों का तख्ता कैसे पलट दिया। अगर स्टेज पर बैठे लोगों को मोबाइल से फुर्सत मिले तो सुन लीजिए ये हिस्सा। कालों ने गोरों का रातों रात तख्ता कैसे पलट दिया। बैठो बेटा, माशाअल्लाह, मुबारक। सुन गौर से, डरता क्यों है मुसलमान? तेरे बलियावी ने नाथ कर रखा है, ये कारी मुशाहिद साहब जानते हैं। सुबह शाम गीदड़ भटकियां आती हैं, मैं वैसे ऐसे ही समझता हूं कि मच्छर आ गए हैं, आवाज दे रहे हैं, हाथ से इशारा करो वो जगह पे पहुंच जाएंगे। डरो मत, ईमान मजबूत रखो, खौफ तुझसे दूर रहेगा। और ईमान में लोच रहेगा तो कायर की तरह जीने की आदत पड़ेगी। मैं सोचते रहा ये तारीख पढ़ करके, रातों रात कालों ने गोरों का तख्ता कैसे पलट दिया। भाई मौलाना, बस खत्म कर रहा हूं। हाँ? मैं भी सोचते रहा। असद भाई, अगर जमीर में जिंदगी है तो सुन, मरी हुई लाशों के लिए हम जिंदा नहीं रहते। जो नस्लें हैं वो वकार के साथ भारत में जिए, इसके लिए जीने की तमन्ना कर। कालों ने रातों रात तख्ता कैसे पलट दिया। मौलाना, जो पोजीशन आज भारत की है वही पोजीशन उस दौर की थी कालों की। कालों की बेटियों की आबरू लूटती थी। काले अपने घरों का दरवाजा बंद करके दुबक जाते थे, लेकिन उन्हीं कालों के बीच में एक काला था, एक काला था जो सड़कों पर निकलकर चीखता था, बोलता था, ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये जुल्म है, आबरू लूट ली गई, ये जुर्म है। लेकिन बकिया जितने काले थे वो मरी लाश, और ये सोचकर जीते थे उसकी बेटी की आबरू लूटी, मुझको क्या मतलब, उसका बेटा मारा गया, मुझे क्या मतलब, उसका घर टूटा है, हमें क्या मतलब। पानी सर से ऊपर बहने लगा, लेकिन उस काले की चीख को किसी काले ने नहीं सुनी, तड़पते रहा। कालों के दरवाजे जाकर कुंडी हिला हिला कर जगाते रहा, उठो, समाज की बेटी की आबरू लूट गई, उठो, समाज के बेटे की जिंदगी खत्म हो गई, उठो। लेकिन काले लाश बने थे, उठने की हिम्मत नहीं थी। तब उस काले ने अपना तरीका बदल दिया। जिस मोहल्ले में कालों की बेटियों की आबरू लूटती थी, वही काला जाकर मिठाई बांटता, मिठाई बांटता, मिठाई बांटता, डंका बजाता। लानत हो उन मौलवियों पर। अब तो बैंड पार्टी मौलवियों ने बना रखी है, हरामखोरों ने। नस्लों की लुटती हुई आबरू पर ये कभी चीखेंगे नहीं। जब पूरी बिरादरी, काला बिरादरी घेर ली, बोली बेटी की आबरू लूटी, तू मिठाई बांट रहा,
तब वो काला कहता था यही बात मैं तुझको बरसों से समझा रहा था, तुझको समझ में नहीं आ रहा। मैं चीखते रहा, तेरे पल्ले बात न पड़ी। लोग मुझको पत्थर से मारते रहे, तू मुस्कुराते रहा। मुझे जेल में डाला गया तेरी हिमायत में बोलने के लिए, लेकिन तू अपने घर से बाहर न निकल सका, इसलिए तेरी गैरत को जगाने के लिए मिठाई बांट रहा हूं। तब उन कालों ने कहा तू ही बता अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। उस काले ने कहा कि एक पोस्टर लिखो, गौर से सुनना, एक पोस्टर लिखो। पोस्टर में कोई मजमून नहीं, सिर्फ एक लाइन असद साहब, और वो एक सतर का डायलॉग कितना मौसिर था। उसने लिखा, क्या हम कुछ कर सकते हैं, सवालिया निशान। क्या हम कुछ कर सकते हैं। उस काले ने कहा पूरे मुल्क भर में जितने काले हैं सबके दरवाजे पर रात भर में ये पोस्टर चिपक जाना चाहिए। असद साहब के दरवाजे पर चिपक गया, मेरे दरवाजे पर चिपक गया, मुफ्ती फिरोज साहब के दरवाजे पर चिपक। भी बने, डॉक्टर भी बने, हाफिज भी बने, जज भी बने। इसके लिए थोड़ी सी आपको अपनी मदद की मुट्ठी खोल देनी पड़ेगी। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम वालेकुम।